हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोग देखने वाले वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 देख लिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहा जा रहा है। यू डैश कम टू स्कूल इन टाइम। तो यहाँ पे कौन सा सुटेबल बैठेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे स्कूल आने का बात किया जा रहा है, वो भी टाइम पर। ठीक है, स्कूल आने का बात किया जा रहा है वो भी टाइम पर। तो यहाँ पे बताइए स्कूल आना, यहाँ पे नेगेटिव सेंस तो आप नहीं देना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप नेगेटिव सेंस नहीं देना चाह रहे, यहाँ पे आपको पॉजिटिव सेंस देना है कि आपको स्कूल आना चाहिए टाइम पर, ऐसा सेंस देना है। तो ये देखिए कांट है, ये नेगेटिव सेंस। मस्ट नॉट है यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी आपका नेगेटिव सेंस दे रहा है। कुडंट, ये भी आपका नेगेटिव सेंस दे रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही बचता है जो कि यहाँ पे पॉजिटिव सेंस दे रहा है। और ये सुटेबल भी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये चाहिए का सेंस दे रहा है। यू शुड कम टू स्कूल इन टाइम, आपको जो स्कूल है वो टाइम पर आना चाहिए, ऐसा यहाँ पे सेंस दिया जा रहा है, बोला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहा जा रहा है। द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट डैश डाइड। गाइज ये जो क्वेश्चन है आपका, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा वीवीआई में, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें 99.9% जो स्टूडेंट है वो गलती करते हैं। उनको कॉन्सेप्ट ही पता नहीं होता है कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। समझ रहे हैं? आप क्या करेंगे, आप जो है वो इसमें हैव को सिलेक्ट करके आएंगे। अभी भी आप हैव ही सोच रहे होंगे, ये तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, हैव इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप हैव सोच रहे हैं तो आपका जो सोचना है वो बिल्कुल गलत है। और अगर आप आर सोच रहे हैं तो सोच तो आपका और भी ज्यादा गलत हो गया, क्योंकि आर तो कभी नहीं आएगा भाई। आर तो कब यूज किया जाता है? जब वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया जाता है तब। आर का यूज कब करते हैं? जब वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। हैव हैज का यूज कब करते हैं? जब वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। और यहाँ पे डाइड जो है वो आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। या डाइड जो है आपका वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अच्छा सर, आप मुझे कॉन्सेप्ट बता दीजिए, अगर यहाँ पे हैव नहीं होगा तो क्या होगा? हैज होगा। बचा तो हैज ही, लेकिन कैसे पता करेंगे कि हैज ही होगा? ठीक, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं आपको क्या कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट, इसका मतलब समझिए कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पे कहा जा रहा है एक महान स्कॉलर जो है, ठीक है, द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट। यहाँ पे पर्सन एक ही है, यहाँ पे जो व्यक्ति है वो एक ही है। यहाँ पे जो व्यक्ति है वो एक है, ठीक है, जो क्या है? ग्रेट स्कॉलर है। वो क्या है? ग्रेट स्कॉलर है। और क्या है? पोएट भी है। ऐसा तो हो सकता है ना कि एक आदमी के अंदर दो गुण हो, एक आदमी के अंदर दो गुण हो। तो वैसा ही है यहाँ पे कुछ, ठीक है। एक आदमी के अंदर दो गुण है। क्या गुण है? कि वो ग्रेट स्कॉलर भी है और पोएट भी है। तो आदमी तो एक ही है। अगर आदमी एक ही, अगर पर्सन एक ही है, तो वर्ब भी तो सिंगुलर आएगा। समझ रहे हैं? तो वर्ब भी आपका सिंगुलर आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। तो अच्छा सर, तो यहाँ पे हैव भी सही हो सकता है किसी केस में? तो हाँ, एक केस में सही हो सकता है, अगर यहाँ पोएट से पहले द आ जाए। अगर यहाँ पोएट से पहले अगर यहाँ पे द आ जाए, ठीक है, यहाँ पे द आ जाए, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे दो पर्सन के बारे में बात किया जा रहा है। द ग्रेट स्कॉलर एक अलग पर्सन है एंड द पोएट वो अलग पर्सन है, और दोनों का क्या हो गया? मृत्यु हो चुका है। समझ रहे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैव यूज किया जाएगा। उस केस में यहाँ पे हैव यूज किया जाएगा। समझ रहे हैं? तो जिनको अगर नहीं पता होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, आप गलत ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन को रटिए नहीं, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को सीखिए। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर आप डायरेक्ट ही ऑप्शन बता दिया करिए, इसका बी, इसका सी, इसका डी, और बहुत सारा क्वेश्चन करवाया करिए। आप 10 ही क्वेश्चन करवाते हैं एक वीडियो में, है ना। तो मैं नहीं चाहता कि आप रटिए क्वेश्चन को। मैं वैसे भी करवा सकता हूँ टॉप 100 क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट का बी, सेकंड का बी, सेकंड का सी, है ना, थर्ड का सी, ऐसा करके मैं भी करवा सकता हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता आपको वैसे पढ़ाना। समझ रहे हैं? तो चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? देखिए द मैन वॉज डैश बाय अ डॉग। तो यहाँ पे आपको अब ध्यान लगाना है। अब देखिए यहाँ पे वॉज है। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि वॉज वर्ब के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया जाता है। आपका सोचना बिल्कुल सही है, वॉज वर्ब के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया जाता है। आपका सोचना जो है वो बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए कहीं पे भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म है क्या? नहीं है। अब आप बोलेंगे सर अगर होता तो, अगर यहाँ पे कहीं पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता तो आप मैं वही सिलेक्ट करके आता। तो हाँ, अगर आप वो सिलेक्ट करके आते तो आप गलत हो जाते। सर आपने ही तो बताया था कि वॉज वर रहे, इज एम आर रहे तो उसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया जाता है। हाँ मैंने बताया था,
लेकिन मैंने आपको वॉइस भी पढ़ाया था, मैंने आपको वॉइस भी पढ़ाया था, लेकिन आपने पढ़ा नहीं होगा, आपने प्लेलिस्ट में गए नहीं होंगे, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वॉइस का वीडियो नहीं देखा होगा आपने, तो वो तो आपका गलती है। यहाँ पे जो हिंट दिया गया है वो देखिए, बाय अ डॉग, कुत्ते के द्वारा, कुत्ते के द्वारा, बाय अ डॉग, यही आपको हिंट दे रहा है पैसिव होने का। इस सेंटेंस का ये पैसिव होने का आपको हिंट दे रहा है, ठीक है। जिसने इस हिंट को समझ लिया वो सही ऑप्शन तक पहुंच गया होगा अभी तक, ठीक है, सही ऑप्शन तक वो पहुंच गया होगा। यहाँ पे आपको बाइट का थर्ड फॉर्म चाहिए। बाइट मतलब क्या होता है, दांत काटना, ठीक है, क्या होता है, दांत काटना, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि एक मैन है, एक आदमी है, उसको एक कुत्ते ने काट लिया है, या फिर उसको एक कुत्ते के द्वारा काट लिया गया है, समझ रहे हैं, ऐसा सेंस यहाँ पे दिया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे आपको वॉज के बाद थर्ड फॉर्म यूज करना है, वॉज के बाद यहाँ पे आपको थर्ड फॉर्म यूज करना है। सर थर्ड फॉर्म ही क्यों, थर्ड फॉर्म ही क्यों, तो भाई आपने वॉइस का वीडियो देखा ही नहीं तो आपको कैसे समझ आएगा। थर्ड फॉर्म इसलिए यूज किया जाएगा क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, और जो भी पैसिव वॉइस होता है उसके साथ थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है। ये फोर्थ फॉर्म यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर, क्योंकि ये आपका जो सेंटेंस है वो पैसिव है, ये सेंटेंस जो है वो आपका पैसिव है। अगर एक्टिव होता तो V4 आता, अगर एक्टिव होता तो V4 आता, लेकिन ये पैसिव है। पता कैसे चला सर, तो ये बाई है, सबसे बड़ा हिंट है ये आपका बाई, क्या है, बाई। इस बाई को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करिए, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाइट का थर्ड फॉर्म बाइटेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ये सब बाकी गलत ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, दे डैश हियर नेक्स्ट वीक। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट यानी अगला, आने वाला यानी फ्यूचर के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ब को देखिए, कौन सा वर्ब सही सुटेबल बैठ रहा है यहाँ पे, जो फ्यूचर को डिनोट कर रहा है, जो फ्यूचर को शो करेगा। हैड तो पास्ट को शो करता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। कमिंग तो डायरेक्ट नहीं आता है, कमिंग कब आता है, जब कोई हेल्पिंग वर्ब हो, यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब दे के साथ तो लगा ही नहीं है, कमिंग कभी नहीं आएगा। केम तो पास्ट को शो करता है, ये आपका V2 है, सिंपल पास्ट टेंस, याद आया, तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो ऑप्शन नंबर डी ही तो सही होगा, समझ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी ही तो सही होगा। तो आपको भी एग्जाम में क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करना है। बोलेंगे सर ये ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक क्या है, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक कुछ भी नहीं है, जो ऑप्शन बिल्कुल गलत है सबसे पहले उसको काट के हटा लीजिए, समझ रहे। इससे क्या होगा, आपका जो सही होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा सर, जैसे मान के चलिए किसी क्वेश्चन का आपको लग रहा है कि ए ऑप्शन नहीं होगा कभी भी, और सी ऑप्शन कभी भी नहीं होगा, तो आपके पास बचा कौन सा ऑप्शन, तो बचा है आपके पास बी और डी ऑप्शन, समझ रहे हैं। तो पहले आप चार में से एक को सिलेक्ट करते, चार में से एक में आप तुक्का मारते, अब आप दो में से एक को तुक्का मारिएगा, बी या डी। तो अब मुझे बताइए, चार में से एक सही होना बहुत कम चांस है। अगर आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, प्रायिकता पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि चार में से अगर एक सही होने का बात होगा तो ये बहुत कम चांस है कि एक सही हो, लेकिन दो में से एक सही होने का जो चांसेस है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, वो ज्यादा होगा, संभावना क्या होगा, ज्यादा होगा, समझ रहे हैं। और यहाँ पे एक तरीका और है कि यहाँ पे आपको नेक्स्ट दिख रहा है यानी फ्यूचर दिख रहा है, तो फ्यूचर को शो करने के लिए साल विल का ही यूज किया जाता है, तो यहाँ पे विल आएगा, समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये क्वेश्चन गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन इससे बनाए जा सकते हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और इनका मतलब भी समझिए। क्वेश्चन नंबर 15, लुक डैश दिस पेंटिंग। तो देखिए गाइस, ये जो लुक वर्ड है ना, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो लुक है वो अपने बाद एट भी ले लेता है, ठीक, ये अपने बाद लुक एट भी ले लेता है, ठीक है, लुक फॉर भी ले लेता है, ठीक है, लुक के साथ फॉर भी ले लेता है, और लुक के साथ आफ्टर भी ले लेता है। अच्छा सर इतना कुछ ले लेता है, तो सर अगर ऑप्शन में तीनों होगा, अगर ऑप्शन में तीनों होगा, यहाँ पे लुक ही आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी लुक ही आएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो लुक एट भी होता है, लुक फॉर भी होता है, लुक आफ्टर भी होता है, तो सर इसका मीनिंग क्या होता है। अगर आप मीनिंग समझ लेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कब क्या यूज करना है, समझ रहे, कब क्या यूज करना है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, लुक एट का यूज तब किया जाता है जब आप किसी का ध्यान केंद्रित करते हैं अपनी ओर, या फिर कहीं पे भी आप ध्यान केंद्रित करते हैं किसी भी थर्ड पर्सन का, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का।
जैसे आप बोलते हैं कि मेरी ओर देखो, लुक एट मी, मेरी ओर देखो, लुक एट मी, ठीक है। जैसे आप बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए पेंटिंग को देखो, ठीक है, यह पेंटिंग को देखो, लुक एट दिस पेंटिंग, लुक एट दिस पेंटिंग, इस पेंटिंग को देखो। तो यहाँ पे एट सही होगा। देखिए हम खेलते खेलते आपको आंसर भी मिल गया, समझ रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, एट होगा। तो आंसर तो मिल गया, अब आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन मैं आपको इसका भी यूज बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि वीडियो लंबा हो जाएगा तो उसके डर से मैं नहीं बताऊंगा आपको, वो भी बताऊंगा। देखिए लुक फॉर का मतलब होता है किसी चीज को खोजना, यानी सर्चिंग, ठीक है। लुक फॉर, जैसे मैं मोबाइल खोज रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर अ मोबाइल, आई एम लुकिंग फॉर अ मोबाइल, मैं मोबाइल खोज रहा हूँ। तो अगर आप कोई चीज खोज रहे होते हैं तो लुक फॉर का यूज करते हैं, समझ रहे हैं। तो सर लुक आफ्टर का यूज कब करते हैं? लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। क्या होता है? देखभाल करना, ठीक है, समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर।